कमलेश ढांढा जी, देवेंद्र का ऐसे शुभ स्थान पर गन्नौर के बहुत ही लोकप्रिय विधायक नौजवानों की, युवाओं की राजनीति के लिए जो एक प्रेरणा बने। मैं जब कॉलेज जाता था दिल्ली यूनिवर्सिटी में, मुरथल, सोनीपत, गन्नौर के आसपास दीवारों पर, बसों पर, आसपास बड़ी दुकानों पर लिखा देखते थे, नेता नहीं बेटा। जब मैं वहां से निकलता मैं सोचता, नेता नहीं बेटा बड़ा शानदार नारा देवा लिखा होता था, भाई साहब का नाम वहां देवा। हम सोचते थे कि कभी मिलने का सौभाग्य मिलेगा तो उनके बारे में और जानेंगे। जब उनसे परिचय हुआ, आदरणीय बड़े भाई के नाते उन्होंने हमेशा एक आशीर्वाद हमें देने का काम किया। पता लगा चाहे इलेक्ट्रिक रिक्शा हो, चलने वाली बस हो, बच्चों के लिए स्कॉलरशिप हो, पढ़े लिखे बच्चों को स्कूटी देने की बात हो, उनको जो हमारे फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं उनके लिए व्हील चेयर्स की बात हो, न जाने ऐसे कितने कितने समाज सेवा के कार्य जिन्होंने किए। ऐसे समाज सेवी, दानवीर, गन्नौर के विधायक बड़े भाई देवेंद्र कादियान जी का सबसे पहले तो मैं कलायत विधानसभा के गांव जखोली में पहुंचने पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ऐसे शुभ स्थान पर आपने मुझे आने का अवसर दिया, खड़े होकर अपने बीच बोलने का मौका दिया। मैं सबसे पहले तो आप सभी का इस बात के लिए हाथ जोड़ के धन्यवाद करता हूं। हम शिरोमणि जाट धन्ना भगत जी के बारे में कितनी कितनी ऐसी कहानियां, गाथा, बातें, कथा सुनने को आती है। बारिश का समय हुआ, ज्वार बोने के लिए गए, बुग्गी पर लेकर बीज जा रहे थे, थैले में बीज था, साधु संत मिल गए, उतर के चरणों का स्पर्श किया। उन्होंने कहा गुरुजी आपका आशीर्वाद। आगे से साधु संत कहने लगे काफी दिनों से कुछ खाया नहीं और स्थिति ऐसी है कि अगर ये कुछ दिन और चला तो शायद बच भी ना पाए। तो जितने बीज खेत में बोने के लिए ज्वार के लेकर के चले थे, उन सभी बीजों को उन साधुओं को खिला दिया। आगे चले तो ध्यान आया कि घर जाऊंगा तो गृहिणी कलेश करेगी। बैग के अंदर कंकर पत्थर डाले, खेत जोता, कंकर पत्थर बो दिए। कुछ समय के बाद 2-2.5 महीने के बाद जब फसल की बात आई, औरों के खेत में ज्वार की फसल खड़ी, मगर कहीं ना कहीं किसी न किसी कारण से वो फसल भी मुरझाई हुई दिखी। मगर शिरोमणि जाट धन्ना भगत के खेत के अंदर तुम्बे उगे हुए दिखाई देते हैं। और जब उनकी धर्मपत्नी गांव वहां जाती है, उनको आसपास के लोग कहते हैं कि बोले तेरे खेत में तो ऐसे ऐसे स्थिति है। राजस्थान के टोंक जिले के हैं वो। अगर उनके हम इतिहास की बात करें तो उनकी धर्मपत्नी जाती है, तुम्बा उठाती है, घर आती है और दे के मारती है। वो कहती है कि क्या बच्चे खाएंगे, क्या मैं घर पे खिलाऊंगी। जमीन पर तुम्बा गिरता है, फूट कर उसके अंदर से ज्वार निकलती। ये चमत्कार, ये करिश्मा एक दानी शिरोमणि जाट धन्ना भगत इस बात के जीते जागते उदाहरण है। गांव के अंदर 36 बिरादरी बसती है, किसी भी जाति बिरादरी का क्यों ना हुआ, सबके साथ प्यार, प्रेम, सद्भावना, समरसता की भावना, इनकी शिक्षा दीक्षा हमें आने वाली पीढ़ी को देनी चाहिए। आभारी हूँ गांव जखोली का। एक 14 का चुनाव छूटा, मेरी माँ राजनीति में नहीं थी, टिकट कहां से मिलती है, खिड़की दरवाजे हमने बेरा नहीं थे, चूक गए। 19 में मेरी माँ को फिर मौका मिला। आदरणीय विधायक जी गांव जखोली ने तन, मन और धन के साथ मेरी माता जी का पुरजोर समर्थन किया और यहां से एक शानदार जीत दी। मेरी मां विधायक मंत्री अगर बनी है तो इसमें गांव जखोली का अहम योगदान है। आने वाले टाइम में क्योंकि आपकी सोच अच्छी है तो ये मंदिर, ये स्थान एक भव्य स्थान बनेगा। हम इस बात का पूरा विश्वास देते हैं। आदरणीय विधायक जी, माता जी, हमारी संस्था की ये इच्छा भी थी कि आने वाले समय में यहाँ प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी भी आए। तो मेरा निवेदन है कि आने वाले समय के अंदर ये प्रयास भी आप यदि दोनों मिलकर के करेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है माननीय मुख्यमंत्री जी आएंगे, इस स्थान को वो पहुंचेंगे, यहाँ पर वो दर्शन करेंगे और कुछ ना कुछ गांव को देंगे। साथ ही साथ 2 पंचायत इस गांव के अंदर है। मेरा नौजवान सरपंच भाई जितेंद्र बैठे है और दूसरे हमारे दाबदल पट्टी के आदरणीय सरपंच बीमार। तो खास तौर पे मैं निवेदन करूंगा, क्योंकि वैसे तो आज खजाने का मुंह आपकी तरफ खुला और अगर ना भी हो तो आप वैसे बहुत दानवीर हैं भाई साहब। मैं चढ़ाने के लिए, क्योंकि मैं जानता हूं, मैं आपको देख चुका हूं, सुन चुका हूं, भाइयों से आपके बारे में बहुत बात सुनी है। मैं निवेदन ये भी करता हूं कि जहां आप इस स्थान के लिए, इस सरपंच को भी कुछ न कुछ गांव की पंचायत के लिए, विकास के लिए कुछ मिले, उसकी इच्छा बहुत है। वो चाहते हैं यहाँ पार्क बने, स्टेडियम बने, रास्ते बने, बहुत लंबी डिमांड है। माता जी से भी निवेदन करूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी से मिल करके, क्योंकि उनके पास 2 साल का जो समय शेष है, गांव के अंदर बहुत काम कराने की इच्छा है, उन कामों को पूरा किया जा सके। कोई बात जल्दबाजी में
कोई बात जोश में, कोई बात बचपने में मुंह से गलत निकल गई है, उसके लिए हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। मजा हाँ मैंने भी जानता कह रहा मैं, पर कह रहा हूँ आगे जब मौका मिले सबसे लवा लगती मेरी माँ है, जितने चुनाव लड़ रहे थे आस पर, आगे ध्यान रखियो, हाथ जोड़ के प्रार्थना है। मेरे ख्याल अगला एक लोग कोई नहीं मांग गया होगा, मैं सबसे पहले मांगना आ लिया। आपने मेरी बात को सुना, आशीर्वाद दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शिरोमणि जाट धन्ना भगत जी की जय।